हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के पार्ट 31 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था वांगजी और वुशियान के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव आ गया था। मतलब वुशियान वांगजी की फिक्र के मारे उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था, और जब वो वहाँ से चला जाता है वांगजी, वेंचिंग और बाओशान सरन मिलकर कुछ पुराने स्क्रिप्ट्स को देख रहे होते हैं। तभी पता नहीं कहाँ से विंग वहाँ पर आ जाता है। तब वेंचिंग और बाओशान सरन तो वहाँ से चले जाते हैं, पर विंग वांगजी से बातें करने लगता है और वो गंभीर आवाज़ में वांगजी से कहता है, लांझा, तुम्हारा यांग कल्टिवेशन ही है जो एम्परर के 6 इम्बैलेंस से तुम्हें बचाता है। इसलिए अगर वेंचिंग जे की थ्योरी सही भी हुई तब भी ये तुम्हारे लिए खतरा ही है। पर वांगजी का विंग की बातों से ज़्यादा उसके चेहरे पर ध्यान था। जैसे जैसे विंग अपनी भुएं सिकुड़ रहा था, गंभीर आवाज़ में बात कर रहा था, वांगजी अपने ख्यालों में खोता जा रहा था। उसके अंदर फैलती हुई हीट इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और इधर विंग उसे समझाते जा रहा था, आप दोनों की शादी हुए बस 3 महीने ही हो चुके हैं, तो थोड़ा सब्र रखो, बाकी सब भी इंतज़ार कर सकते हैं। विंग की आवाज़ बिल्कुल शांत थी। वांगजी ने साय किया। विंग कोई गलत बात तो बोल नहीं रहा था, फिर भी उसे उसकी बात मानने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो वांगजी ने अपना पक्ष रखा। मुझे अपनी महावारी को पूरी तरह से रोकने के लिए 5 साल लगे। अगर अभी से मैंने अपने कल्टीवेशन को बदल दिया, फिर भी बच्चा होने में बहुत देर लगेगी। तभी विंग बोला, फिर तो सभी इंतज़ार कर सकते हैं लांझा, तुम्हारी सुरक्षा सबसे पहले आती है। विंग अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में डालकर एम्परर को क्या मिलेगा? क्या वो इस सदमे को सह पाएंगे? कभी नहीं। अगर तुम्हें ज़रा भी खरोश आई तो वो कभी अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे। विंग अब वांगजी से नज़रें मिलाना छोड़कर दूसरी तरफ देखने लगा। तो वांगजी एक कदम आगे बढ़ा। वो विंग को टच करना चाहता था, उसका हाथ पकड़ना चाहता था, पर तभी उसने अपने आप को रोक लिया। उसके बदले उसने बस हाँ में सिर हिलाया। वो समझ पा रहा था जितने सभी लोग वारिस के लिए उतावले हैं, उससे भी कई ज़्यादा विंग उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता में है। तो उसे भी फालतू में कोई स्टंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब वांगजी बोला, सही है, सब इंतज़ार कर सकते हैं, पर अच्छा होगा कि हम हीलर दानिन की बात इस बारे में सुने, क्योंकि उनका कल्टीवेशन इस बारे में सबसे बेहतर है। ये बात सुनकर विंग का चेहरा खिल उठा। मुस्कुराते ही उसकी आंखें पलकों के आधे चांद के पीछे गायब हो गई। वो इतना प्यारा लग रहा था कि वांगजी ये बात भूल ही गया कि इस बारे में वो अभी भी श्योर नहीं है कि वो क्या चाहता है। इस बात की गुत्थी अभी भी सुलझी नहीं थी। अभी भी वांगजी नहीं जानता था कि उसे इस बारे में क्या सोचना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए। तभी विंग ने कहा, लांझा, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मास्टर चाहते हैं कि बस तुम सुरक्षित रहो। विंग ने तुरंत आगे बढ़कर वांगजी का हाथ पकड़ना चाहा, पर फिर वो रुक गया और इसके बदले गोल घूम गया और अजीब सा मुंह बनाकर वांगजी की तरफ देखने लगा। विंग का बढ़ा हुआ हाथ आधे में ही रुक गया और वांगजी भी समझ नहीं पाया कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो उसने बेचैन पर अपना हाथ कस लिया। दोनों के बीच में एक पल के लिए चुप्पी छाई रही। फिर विंग ने शांति भंग करते हुए कहा, चीज़ें बहुत उलझती जा रही है। तुम और मेरे मास्टर बहुत व्यस्त रहने लगे हो। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें आज शहर घुमाने के लिए ले जाऊँ? क्या इससे तुम्हें बेहतर महसूस होगा? वांगजी मना करना चाहता था। उसे बेहतर महसूस हो इसके लिए विंग को भागा दौड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर फिर उसने अपने आप को शांत किया। वो अपने हस्बैंड के साथ ऐसा मौका कैसे छोड़ सकता है, फिर चाहे उनका रूप बदला हुआ ही क्यों ना हो। तो उसने हाँ में सिर हिलाया और विंग का चेहरा फिर से एक बार खिल गया। और अब की बार उसने वांगजी की किसी प्रतिक्रिया के आने से पहले ही उसका हाथ पकड़ लिया और उसे तुरंत वहाँ से भगाते हुए चिकित्सालय के पीछे के दरवाजे से बाहर ले गया, जहाँ वेंचिंग अपनी औषधियों को स्टोर करके रखती है।
विंग चिल्ला रहा था, चलो चलो, मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। एम्परर ने कहा था कि तुमने अभी तक यीलिंग ठीक से देखा भी नहीं है, और यीलिंग देखने के लिए ड्रैगन बोट फेस्टिवल से ज़्यादा अच्छा समय क्या हो सकता है। विंग दौड़ते हुए वांगजी के हाथ को लगातार खींच रहा था, जैसे वांगजी कोई जिद्दी बच्चा है और वो उसके पीछे नहीं चलेगा। वांगजी को भगाया जा रहा था और वांगजी को इस बात पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा था। उल्टा वो भी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ विंग के पीछे पीछे भाग रहा था। विंग लांझा को इंपीरियल किचन से होते हुए पैलेस के पीछे के दरवाजे से बाहर लेकर आया। इंपीरियल किचन अभी भी डिनर के वक्त बनाए हुए राइस बन की खुशबू से महक रहा था। वैसे तो वाइपो ने वांगजी को इतना खिलाया था कि उसके पेट में अभी बिल्कुल जगह नहीं थी, इसलिए उसे नहीं लग रहा था घूमते वक्त वो कुछ खा पाएगा। पर अभी जब वो इंपीरियल किचन से होते हुए पीछे के छोटे से बागीचे से बाहर निकले, जहाँ पर सेवक खासकर खाना बनाने के लिए लगने वाली वस्तुएं उगाते थे, जैसे कि फल तरकारी, वहाँ पर मिर्ची के एक पौधे पर कुछ सूखी मिर्चियाँ लटक रही थी। विंग ने उन्हें तोड़कर खाना शुरू किया, जैसे कि वो पेड़ से एप्पल तोड़कर खा रहा हो। वांगजी तो डर के मारे उसे बस देखता ही रह गया। इस पर विंग चकल करते हुए बोला, चिंता मत करो लांझा, मैं तुम्हारी तरफ देखकर डकार नहीं मारूंगा। वांगजी ने कहा, बहुत अच्छे, मुझे डर है कि कहीं से मैं जल ना जाऊं। इससे विंग इतनी बुरी तरह से हंसने लगा कि वांगजी मन ही मन खुद को शाबाशी देने लगा। वैसे उसे पता है वो लोगों को हंसा नहीं सकता। अब चलते चलते विंग वांगजी को बताने लगा अलग अलग फलों के पेड़ कैसे उगाए जाते हैं, उनकी खेती कैसे की जाती है, कौन सा पौधा कौन सा फल देता है। वैसे शादी के बाद से वांगजी खेतीबाड़ी के बारे में बहुत कुछ जानने लगा था, इसलिए जब उसने सिंचाई की व्यवस्था पर बात की तब विंग बहुत खुश हुआ। उसे अच्छा लगा कि वांगजी भी इन चीज़ों में रुचि ले रहा है, इस बारे में और जानना चाहता है। वैसे तो वांगजी विंग को बताना चाहता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे पहले से जो बता कर रखा था, फिर कपड़े बदल कर बताने में क्या ही अंतर आ जाएगा। पर वांगजी शांति से विंग की सारी बातें सुनता रहा, जो विंग उसे डेमो के साथ बता रहा था। बातें करते करते वो पैलेस के गेट तक आ गए और वांगजी ने शंका से एक बार पीछे देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। जब विंग ने वांगजी को गार्ड्स की तरफ देखते हुए पाया तो उसने कहा, चिंता मत करो, वो तुम्हें नहीं देख सकते, वरना क्या तुम्हें लगता है कि हम ऐसे ही यहाँ से निकल पाते? विंग ने वांगजी का हाथ पीछे किया तो उसकी कलाई पर एक तालिस्मान था। मतलब पूरे रास्ते ये वांगजी की कलाई पर था और वांगजी का इस पर ध्यान ही नहीं था। विंग ने कहा, मुझे डर था गार्ड्स मुझे पकड़ लेंगे इस आरोप में कि मैं फिनिक्स किंग को पैलेस से भगा कर ले जा रहा हूँ, वो भी आधी रात को। अब विंग ने उड़ते हुए पैलेस की दीवार फांद ली, साथ ही वांगजी से कहा, चिंता मत करो, मेरे होते हुए वार्ड्स तुम्हें नहीं देख सकते। अब वांगजी भी सुरक्षित बिचन से नीचे उतर गया दीवार के दूसरी तरफ, और फिर विंग और वांगजी एक साथ चलने लगे। विंग ने वांगजी से अंधेरे रास्ते से चलने की जिद की, साथ ही उसके हाथ का तालिस्मान हटाते हुए कहा, हम वैसे एंजॉय नहीं कर सकते अगर हम किसी के बीच में घुलेंगे मिलेंगे नहीं। वैसे भी मैं ये नहीं चाहता कि कोई एक कर चिल्लाए कि उनका तांगोलू कोई भूत उठा रहा है। अगर देखा जाए तो तुम इतने खूबसूरत हो कि तुम ऐसे ही चलते रहोगे तो लोग तुमसे नजरें ही नहीं हटा पाएंगे, तो क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ, कहते हुए विंग ने चुटकी बजाई। तभी उसके हाथ में एक हुडी वाला चौका आ गया जो नीले रंग का था और उस पर सिल्वर सिल्क के धागों से क्रेन्स की एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। विंग ने पूछा, तुम्हें क्रेन्स पसंद है ना? वैसे मैं रैबिट्स की लाने वाले था, पर रैबिट्स के साथ तुम बहुत क्यूट दिखते हो। विंग फिर से मुस्कुराया और वांगजी के बहुत करीब चला गया, जिससे वांगजी को अपने चेहरे पर विंग की सांसें महसूस होने लगी। वांगजी ने तुरंत अपने बिचन पर हाथ कस लिया। विंग ने वांगजी के कंधों पर वो चोगा डाल दिया, फिर उसकी आगे निकली हुई टोरिया उसने वांगजी के गले के सामने बांध दी। विंग के इतने करीब होने पर वांगजी उसे निहारने से खुद को रोक नहीं पाया। विंग के पलकों की खूबसूरत परछाई जो उसके गालों पर पड़ रही थी, उसके सामने के दो दांत जो बाकी दांतों से ज़्यादा लंबे थे,
हो गया, तभी विंग ने कहा और उस चोगे का हुड वांगची के सर पर ओढ़ लिया। अब तुम्हें तो सब कुछ दिखेगा, पर लोग तुम्हें ज़्यादातर देख नहीं पाएंगे। वैसे भी इतनी खूबसूरती के लिए वो अभी तैयार नहीं होंगे, विंग ने कहा। तभी वांगची खिसी आया। बकवास बंद करो, वो अपनी हंसी दबाते हुए बोला। तुम्हारी नौ पूंछों के होते हुए क्या तुम्हें लगता है कोई मेरी तरफ देखेगा भी? सही पकड़े, विंग हंसते हुए बोला और अगली चुटकी के साथ उसके 9 की 9 पूंछें और दोनों कान भी गायब हो चुके थे, जिसके साथ ही विंग जमीन पर अपने 2 पैरों पर खड़ा था, वांगची के बगल में, बिल्कुल एक आम आदमी बनकर, नहीं एक गठीला नौजवान बनकर, जो वांगची से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा था। अपनी लंबी लंबी टांगों के साथ वांगची से भी तेज चल रहा था, जिससे वांगची को भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी। वांगची अपने हस्बैंड की खूबसूरती आंखों के जरिए अपने दिलो दिमाग में बसा रहा था। वो सोच रहा था, अगर वो कोई आम आदमी होते तो ऐसे दिखते, और तुरंत ही इस ख्याल पर खुद को डांटने लगा, क्योंकि वो अभी अपने हस्बैंड के ही साथ था और हो सकता है कि उसने अभी भी अपने असली चेहरे को छुपा कर रखा होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई वांगची या फिर उसे पहचाने। पर वांगची तब भी अपने आप को विंग की तरफ देखने से रोक नहीं पा रहा था। तभी विंग चिल्लाया, लांझा ये लो। विंग वांगची के सामने तांगोलो की स्टिक पकड़े हुए कह रहा था, जो वांगची ने अपने आप ही उसके हाथ से ले ली। साथ ही उसे ये कहते हुए मनाही करने लगा कि विंग, मैंने बैंक्वेट में बहुत खा लिया है। तभी विंग ने कहा, हाँ हाँ, पर हमेशा तांगोलो के लिए पेट में जगह होती है, और मुझे एक छोटे से बॉडी ने बताया था कि तुम्हें स्वीट्स बहुत पसंद है। ये सुनकर वांगची के कान लाल हो गए और उसने इस बात को बदलने के लिए तुरंत अपना मनी पाउच निकाला, ताकि अगर विंग ने अपने हिस्से के पैसे दे दिए हों तो वो भी दे दे। पर विंग ने तुरंत उसे मनाही की। साथ ही उसे ये कहा, अगर तुम कुछ खरीदना ही चाहते हो तो मेरे लिए शराब का एक जार खरीद लो। वैसे भी मुझे कहाँ हमेशा पीने को मिलती है। बात करते करते विंग शराब की दुकान में पहुंच गया और उस दुकानदार से जाके गुफ्तगू करने लगा। उस दुकानदार ने भी विंग की बातों से इम्प्रेस होके एक जार विंग को दिया और एक जार उसके सामने रखते हुए कहा, तुम्हारे दोस्त के लिए। विंग इस बात पर जोर से हंस दिया और उस दुकान से बाहर निकलते ही उसने दूसरा जार भी अपने ही बेल्ट पर टांगते हुए वांगची से कहा, मैं इसे अच्छे से रख लूँगा, एम्परर ने कहा है तुम बहुत जल्दी टल्ली होते हो। वांगची को 15 दिन पहले की एक रात याद आ गई। उनकी शादी के बाद गलती से वांगची ने एम्परर के लिए रखी हुई शराब पानी समझकर पी ली थी, और उसके बाद वांगची को इतना कुछ याद नहीं था। बस उसे इतना याद था कि एम्परर ने उसे सीधा कंधे पर डाला और पूरे किचन स्टाफ के सामने से उसे उठाकर ले गए, क्योंकि वांगची किचन के आंगन में खरगोशों और चिकन्स को बचाने के लिए गया था। मतलब वो वहाँ पे फार्म में घुस गया था। पता नहीं उसने वहाँ पर कितना उधम मचाया था, पर जब भी वो किचन से गुजरता था सारा स्टाफ उसे देखकर मुस्कुराता था। मतलब उसने उनका ज़्यादा नुकसान तो नहीं किया होगा। और वांगची की इस गलती की वजह से ही उनके चेहरे पर ये प्यारी मुस्कुराहट आती थी। इस शर्मिंदा कर देने वाली याद की वजह से वांगची ने अपने हाथ में जो तांगोलू था, मतलब शुगर कैंडी, उसे जोर लगाकर दांतों तले तोड़ दिया। आउच! दूसरी तरफ से जवाब आया। वांगची ने जब देखा तो विंग अपने प्राइवेट पार्ट को कवर कर रहा था, और विंग का ये नाटक कुछ और देर तक जारी रहा। मतलब लिटरली वो लंगड़ा के चल रहा था जैसे उसके सच में चोट लगी है, और वांगची अपनी हंसी नहीं छुपा पा रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था विंग के साथ ऐसे खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच में ऐसे आम लोगों की तरह घूमना। यिलिंग बहुत प्यारा शहर था, बिल्कुल सही टाउन की तरह। हर तरफ लोग ही लोग दिख रहे थे। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। कोई सजावट कर रहा था, कोई ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तैयारी कर रहा था। हर तरफ चहल पहल थी, खुशहाल वातावरण था। उनकी तरफ ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दे रहा था। बस कुछ दुकानदार थे जो उनकी तरफ देखकर ये सोच रहे थे कि ये हमारी दुकान पर क्यों नहीं आए। और वांगची
इस सारी चहल पहल में इतना खो गया था कि उसे इतने साल तक घोल घोल कर पिलाए हुए मैनर्स भी धरे के धरे रह गए थे। उसने जब एक लालटेन की दुकान देखी, वांगजी खुश होकर देखता रह गया, अपने चेहरे के भाव छुपाना तो भूल ही गया। वीक कूद कर उस दुकान की तरफ जाने लगा। उसने कहा, लांझा देखो बनीज, क्या हम भी कुछ ले लें? तुम रैबिट्स के घर पर इसे लगा सकते हो। वांगजी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। विंग ने उस दुकानदार के सारे लैंटर्न्स ले लिए और वांगजी उसे लैंटर्न्स के साथ झगड़ते हुए देखकर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर उसने विंग के हाथ से वो सारे लालटेन लेकर अपने चैनगुन पाउच में डाल दिए और विंग आंखें बड़ी बड़ी करके उस बैग की तरफ देखता ही रह गया। वांगजी को देखते देखते विंग लड़खड़ाया और कैबिज के ठेले पर जाकर गिर गया। उसका पैर भी मुड़ गया। तब वांगजी और विंग एक लेक के पास जाकर बैठ गए। वांगजी को विंग के पैर की चिंता हो रही थी। वैसे उन्हें उस कैबिज के कार्ट से एक कैबिज भी मिला था, विंग की मीठी बातों की वजह से, जिसे वांगजी अभी भी हाथ में पकड़े हुए था। फिर उसने वो कैबिज बगल में रखा और विंग का पैर उठाकर सामने वाले बेंच पर रखा, पर विंग ने इस बात को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वांगजी मन ही मन अपने हस्बैंड से कुछ तो जवाब की उम्मीद कर रहा था, पर जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने सोच लिया, रात को जब वो अपने हस्बैंड को मसाज करेगा, उसकी पूंछ पर, उसके घुटनों पर, उसकी कोहनी पर, तो वो इसका बहुत अच्छे से जवाब ले लेगा। क्या कहे, एम्परर तो आज गियो। हम बातें करते करते विंग शराब पीता गया, थोड़ा सा टल्ली भी हो गया और फिर वांगजी के कंधे पर अपने कंधे से मारते हुए बोला, बहुत मज़ा आया लांझा। विंग ने दोबारा से वो शराब अपने मुंह में डाल ली। कुछ बूंदें उसके होठों से नीचे गिर गई, उसके गले तक आ गई और वांगजी उन्हें देखता ही रह गया। अगर इस शराब की गंध इतनी भयंकर नहीं होती तो शायद वांगजी का मन करता अपने हस्बैंड के नेक से वो बूंदें चुरा ले। हाँ बहुत मज़ा आया, वांगजी ने सीधा सीधा कह दिया, पर मन ही मन वो कह रहा था, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। तभी विंग ने कहा, अयो लांझा, मैं तो शर्मा जाऊंगा। क्या तुम भूल गए, तुम तो मुझसे नफरत करते थे जब हम पहले मिले थे। विंग चगल करते हुए वांगजी से बातें कर रहा था और वांगजी विंग के लाल हो चुके गालों को टच कर रहा था। ऐसे तो विंग के गाल शराब की वजह से लाल हो गए थे, पर वांगजी ऐसे सोच रहा था कि वो उसकी वजह से है। वांगजी ने कहा, मुझे लगा तुम मेरे हस्बैंड के लवर हो, इसलिए मैं जेलस था। विंग के मुंह में वो शराब वही अटक गई, पर फिर उसके गाल और भी ज़्यादा लाल हो गए। उसने कहा, लांझा, मैं सोच भी नहीं सकता तुम इस बात को लेकर जेलस थे। तुमने सच में उन अफवाह पर यकीन कर लिया। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हें सिखाया होगा कि लोगों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद उसकी तह तक पहुंचना चाहिए। तो वांगजी ने मुंह फुलाते हुए कहा, लोग क्या सोचेंगे, कोई भी तुम्हारे बारे में नहीं जानता। बस तुम अचानक से एक दिन आ गए और ऐसे जताने लगे कि तुम प्रिंस को सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते हो। इस पर विंग ने कहा, पर हर स्टोरी में उनके स्पिरिचुअल पेट की बात भी तो होती थी। वांगजी भी इस पर यकीन करते हुए अपने चोगे का एक ढीला सा धागा हाथ में लेते हुए बोला, तुम दोनों कैसे मिले? इस पर विंग ने बुदबुदाते हुए कहा, ये थोड़ी सी दुखद कहानी है और मुझे भी दुख हो रहा है। अब विंग ने ऊपर आसमान में सितारों की तरफ देखते हुए अपनी आगे की कहानी बतानी शुरू कर दी और वांगजी को भी मौका मिल गया विंग को निहारने का। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज्वाइन भी कर लीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।